वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स की क्लास 1 है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। ये अब डिटरमाइनर्स में भी इनको इंक्लूड किया जाता है आर्टिकल्स को। आर्टिकल जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज इनडेफिनेट आर्टिकल और नंबर 2 इज डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे आते हैं ए और एन, ये एक ही है। इंडेफिनेट आर्टिकल एक ही है, या तो ए यूज होगा या फिर एन यूज होगा। और डेफिनेट आर्टिकल भी है, वो है हमारा दा, या इसको हम दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। तो ए और एन, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए, ए और एन दोनों का मतलब वन ही है, वन या एनी, कोई एक या फिर कोई एक। तो ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। आप जानते हैं जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट। तो उस इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं, वो ए से लेकर और जेड तक, उसमें 5 जो है वो वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और अदर्स जो है वो कंसोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स बचे वो सभी हमारे क्या होते हैं, कंसोनेंट्स। तो देखिए, जो वोवल है, जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, इसमें हमने आप देखिए यहाँ पे हमने यू को सर्कल किया हुआ है, क्योंकि अब जो हमने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग हम पाते हैं कि जहां पर भी यू, ए ई आई ओ यू, तो जहां पर भी यू का साउंड आता है वहां पर हम इसको वोवल साउंड नहीं मानेंगे, हम इसको कंसोनेंट साउंड ही मानेंगे। तो हमारे जो वोवल साउंड है वो हमारे 4 साउंड, जब कोई भी वर्ड, उसका जो फर्स्ट लेटर है, अगर उसकी साउंड, वो लेटर कोई भी हो सकता है, अगर उसकी साउंड वोवल साउंड है, और वोवल साउंड से मतलब है हमारे स्टूडेंट्स कि या तो ए की साउंड आ रही है स्टार्ट होने में, या ई आई और ओ, ये 4 हमें, ओनली 4 हमें वोवल साउंड चेक करने, ए ई आई ओ। अगर कोई भी वर्ड इनकी साउंड से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और नहीं तो फिर हम कंसोनेंट साउंड है तो ए लगाते हैं। अब आप देखिए, हमने यू को इसलिए सर्कल किया हुआ था क्योंकि जब यू की साउंड आती है तो हमने ये पाया कि उसमें ए का ही यूज हो रहा है। इसके अलावा इनकी एक और पहचान होती है, हमें ये पता करने के लिए वोवल साउंड है या नहीं। जो हिंदी के 10 स्वर होते हैं, अगर उनकी साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तब उसमें भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो देखिए, आप हमें क्या चेक करना है, ये नहीं चेक करना हमें कि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा वर्ड या नहीं। हमें चेक करना होता है क्या जो साउंड है वो वोवल साउंड है या फिर नहीं। अगर वोवल साउंड है, या फिर जो हिंदी के 10 स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए आ ई ई उ ऊ ए ओ औ, ए आ ई ए ओ और औ, ये जो हमारे हिंदी के 10 स्वर हैं, जो आप हिंदी के 10 स्वर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हिंदी के 10 स्वर से जब वर्ड की शुरुआत होती है तब भी हम उसमें एन का ही यूज करते हैं। ओके, अदरवाइज हम देखेंगे कि सभी में हम इसका यूज करेंगे, अगर और बाकी जितने भी साउंड उनको मानेंगे कंसोनेंट साउंड, और उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। अब आप जैसे देखिए, आप यहाँ पर मैंने लिखा है फॉरेस्ट ऑफिसर, तो आप इसमें देखिए फॉरेस्ट में जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉरेस्ट, तो यहाँ पे साउंड किसकी आती है, स्टार्टिंग में फे की साउंड आती है। देखिए आप, फॉरेस्ट, फे क्या है, कंसोनेंट साउंड। तो ये कंसोनेंट साउंड होते हैं, क्या आएगा स्टूडेंट्स, यस, यहां पर ए आएगा, अ फॉरेस्ट ऑफिसर। ओके, अब देखिए एलिफेंट, आपने देखा इसमें एलिफेंट में किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, और ई वोवल है, लेकिन हमें ये नहीं चेक करना है किससे स्टार्ट हो रहा है, हमें चेक करना है कि इसमें साउंड क्या है। तो साउंड आ रही है इसमें ई की,
तो जो ऑब्वियसली ई की जो साउंड है वो ओवल साउंड होती है, तो दैट इज यहां पर भी क्या है बोलिए एन। यस, एन एलिफेंट। अब इसे देखिए MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप इसमें देखते हैं MLA में किसकी साउंड आ रही है बोलिए ए। एम में एम जब एम को प्रोनाउंस करते हैं तो क्या बोलते हैं एम ए। तो दैट मींस बोलिए यस एन MLA। फिर आप देखेंगे सब डिविजनल ऑफिसर, तो सब ये सभी सिंगुलर काउंटेबल है। अब देखिए सब, तो आपने देखा से की साउंड है, से क्या है कंसोनेंट, तो कंसोनेंट साउंड हुई तो दैट मींस आ सब डिविजनल ऑफिसर। फिर आप देखिए एसपी, अब देखिए ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है सब, पर इसको क्रॉस करते हैं सब, ये भी एस से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको क्रॉस करते हैं तो क्या साउंड आती है ए की साउंड आती है स्टार्टिंग में। देखिए एसपी ए, तो अगर ए से स्टार्ट हो रहा तो वो हमारी कंसोनेंट साउंड है ए, और इसलिए यहां पर क्या आएगा एनएसपी। अब देखिए ऑरेंज ओ किसकी साउंड है यस वोवल साउंड, तो क्या है यहां पे एन ऑरेंज। ब्यूटिशियन, वर्ड है ब्यूटिशियन, किससे स्टार्ट हो रहा है कौन सी साउंड से कंसोनेंट साउंड ब्यूटिशियन बै, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा ए। यहां पे तो लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि यहां पे आप देखें इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट हो रहा है वोवल, बट हमें वोवल साउंड चेक करनी है, वोवल साउंड तो किसकी साउंड है इन ई। हिंदी के 10 स्वर भी आपको याद रखने हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके। अभी देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर, किससे स्टार्ट हो रहा है यू से, यू तो है वोवल, इसमें हमने यहां पे सर्किल कर दिया इसको, क्योंकि जितना भी हमने देखा बुक्स में हमने देखा, हमने पाया कि जो यू से यू को हम वोवल साउंड नहीं ट्रीट करते हैं। जब भी यू से यू की साउंड आती है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं ए का यूज करते हैं। तो आप देखिए यूनिवर्सिटी, तो यहां पे क्या आएगा आ। ऑनेस्ट मैन, अब देखिए ये क्या एस से स्टार्ट हो रहा है, ये जो वर्ड है ऑनेस्ट मैन, यहां पे जो वर्ड ऑनेस्ट है ये स्टार्ट हो रहा है लेटर एफ से, जो कि एक कंसोनेंट है, लेकिन जो इसकी साउंड है स्टूडेंट्स वो क्या है ऑनेस्ट ओ, तो ओ हमारी वोवल साउंड है, तो दैट मींस एन। आप देखिए आर किससे स्टार्ट हो रहा है कंसोनेंट से एच, लेकिन साउंड किसकी आ रही है ओ की, तो इसलिए जब उसको हम इस चीज देखते हैं वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पता है तब आप उसे कर पाएंगे ब्रो। तो ये हो गया आपका आर, किसकी साउंड है ए की, यानी कंसोनेंट साउंड तो एन, एन आर। यूटेंसिल, आपको मालूम है यूटेंसिल में किसकी साउंड आ रही है यू की, और हम आपको बता चुके हैं यू को हमने सर्कल इसीलिए किया होता है, अगर यू की जहां पर भी साउंड आए आप उसमें यहां पे किसका यूज करेंगे ए का, आ यूटेंसिल, एंड दैट इज हेलीकॉप्टर है, ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर जो साउंड है वो हो रहा है हेलीकॉप्टर, तो इसलिए आ है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया है कि हम किस तरीके से यूज करते हैं ए और एन में, ए का यूज कैसे करना है वो एन का यूज कैसे करना है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन है, ए और एन है, इनका यूज हम जो इनका मोस्ट कॉमन यूज है वो कहां पर होता है, तो देखिए इसका यूज होता है सबसे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो ना ए का यूज होगा और ना ही एन का यूज होगा। ए और एन के यूज होने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि वहां पर जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास कितने पेन है हमें ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये इसीलिए इनको हम आर्टिकल्स को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन करता है। तो कितने पेन है मेरे पास, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। उसके अलावा फिर ये यूज होता है स्टूडेंट्स इसमें अ क्लास ऑफ थिंग्स के लिए।
मतलब जब इसका अगर सुपर में एग्जांपल लिया अ डॉग इज एन एनिमल, तो ये जो डॉग है ना यहाँ पर, उससे पहले हमने आ लगाया हुआ बिकॉज ये पूरी अपनी क्लास को लेकर के सभी डॉग एनिमल की ही कैटेगरी में आते हैं, सभी जो डॉग है वो एनिमल की क्लास में ही आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ अ डॉग इज एन एनिमल, यानी पूरी क्लास ऑफ थिंग्स को जब रिप्रेजेंट करता है कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तब उससे पहले भी हम यूज करते हैं किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। देन वन के लिए या एनी के लिए भी हम यूज करते हैं, वन या फिर एनी, यानी एक या फिर कोई एक। एग्जांपल लिया हमने आई मेट अ पर्सन, मैं एक पर्सन से मिला, एक से मिला, इसलिए हमने क्या यूज किया आ। मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग, वन बैग, तो वन के लिए हमने, वन के लिए भी हम एक और एन का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं आ फ्यू और आ लिटिल में यूज करते हैं। आ फ्यू और आ लिटिल हम इसको बाद में बताएंगे आपको डिटेल में कैसे होता है, लेकिन अभी आप समझिए आ फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और आ लिटिल जो अनकाउंटेबल के लिए, यानी कि आ फ्यू होता है नंबर्स के लिए और आ लिटिल होता है क्वांटिटी के लिए। जैसे कि सी हैज आ फ्यू बुक्स, उसके पास बहुत कम बुक्स हैं। जब ये आ फ्यू से पहले अगर आ आता है तो आ फ्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर। सी हैज आ फ्यू बुक्स। अब आप देखिए a little knowledge is a dangerous thing, a little knowledge। अब नॉलेज जैसे कि आप जानते हैं अनकाउंटेबल है, तो वहां पर हम a few knowledge नहीं लिखेंगे, a little knowledge लिखेंगे। इसके बारे में और हम स्टडी करेंगे आगे की क्लास में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं आ और एन का, जैसे कि व्हाट अ फाइन पिक्चर, और हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंस में ये यूज हो रहा है, कितनी बढ़िया पिक्चर है, व्हाट अ फाइन पिक्चर। ओके, उसके अलावा हम क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, हमने बोला ही इज अ दारा सिंह, ही इज अ दारा सिंह से मतलब वो दारा सिंह नहीं है, हमने उसकी क्वालिटी, जो दारा सिंह की क्वालिटी थी वो बहुत ही पावरफुल थी, तो उस क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो दारा सिंह की तरह उसके अंदर पावर है, तो ही इज अ दारा सिंह। ओके, फिर हमने लिया एडजेक्टिव्स। अब देखिए एडजेक्टिव शब्द किस तरीके से आता है, अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। आप यहां पे देखिए दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ब्लैक भी और व्हाइट भी, और दोनों किसके बारे में बता रहे हैं, पिक्चर के बारे में। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ये जो पिक्चर है ना, अब आप नोट्स कीजिए यहां पे अ ब्लैक एंड व्हाइट, यानी यहां से पहले आर्टिकल नहीं है, दोनों एडजेक्टिव्स में से जो फर्स्ट एडजेक्टिव है केवल उससे पहले आर्टिकल है। इसका मतलब हुआ कि जो पिक्चर है वो एक ही है, जिसमें कि ये दोनों कलर हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का मतलब है वन पिक्चर, एक ही पिक्चर है जिसमें कि दोनों कलर्स हैं, ब्लैक भी और व्हाइट भी। उसके बाद देखिए आप ब्लैक एंड अ व्हाइट पिक्चर, इसका मतलब है कि दो पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर है ब्लैक और एक है व्हाइट, तो दोनों से पहले आर्टिकल आएगा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पिक्चर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आप देखिए नाउन्स में, कि अगर इसी सिमिलरली नाउन्स के साथ भी होता है, अगर अ क्लर्क एंड मैनेजर, एक क्लर्क और मैनेजर, लेकिन आपने नोटिस किया है क्लर्क से पहले लगा हुआ है आर्टिकल, बस मैनेजर से पहले नहीं लगा हुआ है। दैट मींस एक पर्सन है जो कि क्लर्क भी है और मैनेजर भी है, सही है, मतलब हुआ अ क्लर्क एंड मैनेजर। लेकिन अगर हम दोनों से पहले लगा दे अ क्लर्क एंड अ मैनेजर, तो इसका मतलब हुआ कि ये दो पर्सन है, एक क्लर्क और मैनेजर। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है हमारी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल्स की स्टडी को और आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर।